तो पिछली बार मैंने पढ़ाया था कुछ मदरबोर्ड के बारे में बताया था। यस सर। तो ये आपका मदरबोर्ड है और ये आपके कंप्यूटर में ये सीपीयू के अंदर इंस्टॉल रहता है, ठीक है। और इस मदरबोर्ड से कनेक्ट होते हैं बहुत सारे पेरिफेरल डिवाइसेस, ठीक है। जैसे इसके साथ मदरबोर्ड के साथ आपका इसके अंदर एसएमपीएस है, यानी स्विच मोड पावर सप्लाई, जो कि एसी से डीसी में जो है वो करंट को क्या करता है, कन्वर्ट करने का काम करता है और इस मदरबोर्ड तक पहुंचाता है। तो अलग अलग कंपनी के अलग अलग मदरबोर्ड्स होते हैं, जैसे बायोस्टार हो गया, इंटेल का हो गया, अलग अलग है ना, जेब्रोनिक्स। तो बहुत सारे मदरबोर्ड्स होते हैं जो कि मैन्युफैक्चर्ड किए जाते हैं। और इस मदरबोर्ड में ये जो आपको दिखाई दे रहा होगा ये हीट सिंक है, और हीट सिंक के अलावा ये है रैम, इसे बोलते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो रैंडम एक्सेस मेमोरी इज द टेम्परेरी मेमोरी ऑफ कंप्यूटर। तो रैंडम एक्सेस मेमोरी जो है ये कंप्यूटर की टेम्परेरी मेमोरी होती है, और इसमें जब आप कंप्यूटर में काम करते हैं तो ये इसका काम होता है डाटा को होल्ड करना, ठीक है। और ये इसके रैम स्लॉट होता है, ठीक है। तो इसमें इसके बाद आपका एसएमपीएस इसके साथ जुड़ जाता है, और ये आपका सीपीयू सॉकेट है जिसमें कि आप इसमें प्रोसेसर को इसके अंदर इंस्टॉल करते हो। इस तरीके से, और उसके बाद ये इसके अंदर प्रोसेसर को इंस्टॉल कर दिया जाता है। इस प्रोसेसर का काम होता है जो कुछ भी आप हार्ड डिस्क के अंदर, इसके साथ फिर यहाँ पर एक हार्ड डिस्क जुड़ी होती है, और जो कुछ भी आप इसमें हार्ड डिस्क में आप स्टोर करते हो तो प्रोसेसर इसको इंटरप्रेट करने के बाद आप तक पहुँचाता है। तो मैंने पिछली बार बताया था, ठीक है। इसके अलावा ये है सेमीकंडक्टर मेटल ऑक्साइड बैटरी, जिसे सीमोस बैटरी बोलते हैं, ये वाली, ठीक है। तो इसमें इसका काम क्या होता है, ये देखो छोटी सी होती है, अगर हम इसे खोल के देखते हैं, ये घड़ी की बैटरी जैसे होती है तो बिल्कुल ऐसी होती है। एंड इसका काम होता है डेट वगैरह की सेटिंग करना, ठीक है। जैसे कि मान लेते हैं आपके कंप्यूटर में जब आप डेस्कटॉप को ओपन करते हो तो डेट वगैरह कभी कभी फ्लैक्चुएट हो जाती है, किसकी वजह से, अगर आप इस बैटरी को निकाल देंगे तो आप अपने कंप्यूटर में डेट वगैरह टाइम वगैरह आप सेट नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो ये काम होता है भाई इसका, ठीक है। तो ये तो था आपका मदरबोर्ड। आज हमें क्या करना है, आज हमें कुछ लिखना भी है। तो आज हम लिखेंगे फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर, और फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर में हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले जो कंप्यूटर असेंबलिंग किया जाता है वो कौन कौन सी कंपनियां असेंबल्ड कर सकती हैं मदरबोर्ड को। असेंबलिंग तो वैसे कोई भी कर सकता है एसेसरीज लाने के बाद, लेकिन मैं तुम्हें लिखा देता हूँ, यहाँ पे लिखो मैन्युफैक्चर्ड एंड असेंबल्ड, मैन्युफैक्चर्ड एंड असेंबल्ड बाय द कंपनी such as IBM, Dell, HP, Toshiba, TOSIBA, TOSIBA, एक्सेट्रा। तो इन कंपनियों के द्वारा जो है वो असेंबल्ड किया जाता है। और हाँ जी, इसके बाद इसमें एक चीज़ और मैं आपको दिखाना चाहूँ, ये इसको ब्लोअर कहते हैं। आपने देखा होगा जब पिक्चर वगैरह बनती है ना तो हवा को, क्योंकि इसमें से अगर हम इसे ऑन करेंगे तो इसमें बहुत तेज़ी से हवा फेंकता है, तो आपने देखा होगा जब शूटिंग वगैरह होती है तब भी इसका यूज़ किया जाता है ब्लोअर, यानी। तो ये ब्लोअर क्या है इसके बारे में लिखो,
It is used to blower. It is used to blower. 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 It is used to remove. It is used to remove dust from the motherboard and cabinet. It is high pressure एयर डस्टर. ये क्या है? एक हाई प्रेशर एयर डस्टर है फॉर क्लीन डस्ट कॉमा डेब्रिस. डेब्रिस यानी कचरा है ना. DEBRIS. सर हाई प्रेशर की बात क्या है? हाई प्रेशर एयर डस्टर फॉर क्लीन डस्ट एंड डेब्रिस. दिस कंप्यूटर क्लीनर रन 110 यानी कि 110 110 वोल्ट इलेक्ट्रिसिटी. ये कितनी इलेक्ट्रिसिटी खींचता है? 110 वोल्ट इलेक्ट्रिसिटी खींचता है. ठीक है. अच्छा सर. और इससे ज़्यादा भी हो सकती है. यानी ये इसमें ये 600 वॉट का है और इसकी जो इलेक्ट्रिसिटी खींचने की जो कैपेसिटी है इसमें लिखी हुई है 220 वोल्ट और 50 मेगाहर्ट्ज. तो इतना अलग अलग जो एयर क्लीनर होता है उसके अलग अलग कैपेसिटी होती है जिस हिसाब से आप परचेज करें उसके हिसाब. तो इसे ये क्या करता है? मदरबोर्ड से डस्ट वगैरह को क्लीन करता है. ठीक है. इसके अंदर क्या होता है? जब आपका मदरबोर्ड चल रहा होगा तो एयर आ जाती है इसके अंदर एंड डस्ट आ जाती है. तो वो एयर के साथ डस्ट भी अंदर चली जाएगी, धूल जम जाएगी. तो धूल जमने से क्या होगा? अगर आपके प्रोसेसर में इस प्रोसेसर तक भी धूल आ जाती है. इसके ऊपर एक CPU फैन लगा होता है. CPU फैन का काम क्या होता है? क्योंकि यहाँ पर जो प्रोसेसर होता है मैंने आपको दिखाया, तो यहाँ पर जो प्रोसेसर होता है ये गर्म होता रहता है और गर्म होने के बाद यहाँ से CPU फैन क्या करता है? उसकी हीट को क्या करता है? बाहर निकालता है ना. तो ये कभी कभी क्या होता है कि इसके जो CPU फैन जो इसके ऊपर लगा होता है उसमें डस्ट आ जाती है और प्रोसेसर आपका क्या होता है? ब्लॉक हो जाता है गर्म होने के वजह से और सिस्टम बंद हो जाता है. यानी कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि अगर प्रोसेसर ज़्यादा गर्म हो गया तो आपके मदरबोर्ड को डैमेज कर सकता है. ठीक है. तो इसके लिए आपको एक एयर ब्लोअर लेना पड़ेगा और वहाँ से आप एयर ब्लोअर से आप इसमें से डस्ट वगैरह या जो भी डस्ट पार्टिकल्स हैं या फिर जो धूल मिट्टी ये सारी आप वहाँ से हटा सकते हैं. ठीक है. तो एक तरीके से ये क्लीनर का काम करता है. ठीक है. जिसे ब्लोअर कहते हैं. इसके बाद आता है आपका CMOS बैटरी. CMOS बैटरी मैंने अभी आपको मदरबोर्ड में बताया था. यह है CMOS बैटरी. CMOS बैटरी. CMOS बैटरी it is used to give supply to CMOS. ये इसका काम क्या होता है? It is used to give supply to CMOS. यानी कि ये क्या करता है? If this battery is low, अगर बैटरी आपकी लो है, लो का मतलब स्लो हो चुकी है. ठीक है. हाँ. If this battery is सप्लाई टू था ना? supply to CMOS. COMS IC. IC इंटीग्रेटेड सर्किट बोर्ड तक
है नहीं, यहाँ से इंटीग्रेटेड सर्किट बोर्ड तक इसे लगाने के बाद सप्लाई जाएगी। ठीक है, यदि इफ दिस बैटरी इज लो, अगर आपकी बैटरी लो है, देन सेटिंग इन CMOS, then setting in CMOS such as date, comma, time will be disturbed। यानी कि अगर आपकी बैटरी लो है तो क्या हो जाएगा, टाइम वगैरह डिस्टर्ब हो जाएगा कंप्यूटर का, यानी कि टाइम सही प्रॉपर नहीं बताएगा। अगर इसको चेक करने के लिए भी हमारे पास टूल्स होते हैं जिससे हम इसको चेक कर सकते हैं कि इसमें, और वैसे भी आप हल्का, अगर वैसे देसी लैंग्वेज में इसको चेक करना है तो इसे वैसे चेक कर सकते हो आप, हल्का सा जीप पे लगा सकते हो, हल्का इसकी लो है। क्यों? इसमें जो है, इसमें हल्का सा जीप पे ना करंट सा लगेगा आपको, इससे आपको पता लग जाएगा कि बैटरी सही है या खराब है। हाँ, खत्म है। ठीक है जी, आपको दूसरी परचेज करने की ज़रूरत पड़ेगी मार्केट में 20 रुपये 30 रुपये इतने की। ये ज़्यादातर जो घड़ी होती है ना, उन घड़ियों में भी लगाई जाती है, जो डिजिटल वॉच होती है नहीं, उनमें भी लगाई जाती है, जैसे सीमोस बैटरी बोलता है नहीं। तो इट स्टैंड फॉर complementary, it stand for complementary metal oxide, it stand for complementary metal oxide semiconductor provide 3 volt volt पावर। इसमें कितनी पावर होती है? 3 वोल्ट, यानी कि 3 वोल्ट की पावर देती है, ज़्यादा नहीं देती, 3 वोल्ट की पावर देती है। इसके बाद आता है आपका हीट सिंक। इसे बोलते हैं हीट सिंक। यह क्या है? आपका हीट सिंक है। और हीट सिंक का काम क्या होता है? मदरबोर्ड को सिंक ना, सिंक SINK सिंक लिखो, हीट सिंक। इट इज यूज्ड टू कीप hot component cool। ये किसी भी गर्म कंपोनेंट्स को कूल करने का काम करते हैं, है ना, इसीलिए मदरबोर्ड में हीट सिंक लगाया जाता है। इट प्रिपेयर बाय एल्यूमिनियम और कॉपर। ये कैसे तैयार किया जाता है? एल्यूमिनियम और कॉपर से। किससे तैयार करते हैं? एल्यूमिनियम एंड कॉपर से तैयार किया जाता है। ठीक है। इट्स जनरेटेड कूल आवर डिवाइस। इसका काम क्या होता है? हमारी डिवाइस को ठंडा रखना। ठीक है जी। इसके बाद आता है आपका सीरियल पोर्ट। इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा
ये है सीरियल पोर्ट, इसे सीरियल पोर्ट बोलते हैं, PORT पोर्ट। इस सीरियल पोर्ट का काम क्या होता है, इसमें BGA केबल आपकी कनेक्ट होती है और इस केबल से इसकी कनेक्टिविटी होती है कंप्यूटर में, ठीक है, और तभी जाके आपके कंप्यूटर में डिस्प्ले आती है। अगर आप इसमें सीरियल पोर्ट ना हो और इससे आप केबल कनेक्ट नहीं करेंगे तो आपके कंप्यूटर में डिस्प्ले नहीं आएगी। तो अब लिखेंगे सीरियल पोर्ट, लिखो, इट इज ऑल्सो नाउन एज सीरियल पोर्ट, इसे सीरियल पोर्ट के नाम से जाना जाता है। इट इज ऑल्सो नाउन एज सीरियल पोर्ट, इसे सीरियल पोर्ट के नाम से जाना जाता है। इट इज यूज्ड टू कनेक्ट, इट इज यूज्ड टू कनेक्ट serial mouse, it is used to connect serial mouse और serial modem it is 9-pin मेल कनेक्टर। ये क्या होता है, 9 पिन का मेल कनेक्टर होता है नहीं। इसके अलावा इसे बोलते हैं, ये है आपके USB पोर्ट। USB पोर्ट में क्या करते हैं, USB पोर्ट में आप कीबोर्ड को अटैच करते हो, माउस को अटैच कर सकते हो, पेन ड्राइव को लगा सकते हो। तो इसके अलावा होता है आपका USB पोर्ट। तो USB पोर्ट इज कॉल्ड यूनिवर्सल सीरियल बस। USB को क्या बोला जाता है, यूनिवर्सल सीरियल बस। देखो, इसे यूनिवर्सल सीरियल बस बोला जाता है। इट इज यूज्ड USB प्रिंटर, कीबोर्ड, माउस, पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड एक्सेट्रा। मोरओवर, इसके अलावा serial port is a serial communication interface through which information transfers in or out sequentially one bit at a time। यानी एक समय में क्या करता है, एक बिट इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करने का काम करता है। ठीक है जी। तो बिट, आपने बिट, बाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, ये आगे पढ़ेंगे। ठीक, तो ये क्या करता है, एक बारी में ये एक बिट है नहीं, क्या करता है, इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करने का काम करता है। कैसे, सीक्वेंस के साथ। ठीक है जी। अब आता है आपका, इसके बाद आता है RJ45 लेन पोर्ट। RJ45 लेन पोर्ट ये है आपका, इसमें अगर मैं दिखाना चाहूँ तो ये आपका RJ45 लेन पोर्ट है। इसका काम क्या होता है, RJ45 लेन पोर्ट का काम होता है आपका नेटवर्किंग में।
नेटवर्किंग में मान लेते हैं कि हमारे पास एक कंप्यूटर है और हमने एक कंप्यूटर को एक सर्वर बना दिया। इसमें एक सर्वर की सीडी इंस्टॉल की और हमने इसको मेन कंप्यूटर बना दिया और इससे हमने और सारे कंप्यूटरों को इंटरकनेक्ट किया। हमने पहले किया हुआ है और इसमें हमने एक को हमने सर्वर बनाया था और सर्वर बनाने के बाद हमने सारे कंप्यूटरों को इंटरकनेक्ट एक कंप्यूटर से किया था। लेकिन उसमें क्या प्रॉब्लम आ रही थी और उसके लिए हमने थिक लाइन कनेक्शन किए और RJ45 जो लेन पोर्ट था इन सारे कंप्यूटरों से इंटरकनेक्ट कर दिए थे। लेकिन उसमें आपको ये सारे जितने भी हमारे पास अभी जो CPU रखे हुए हैं सारे कंप्यूटरों के बराबर में ये सारे हटा दिए गए और हम यहीं से डाटा को एक्सेस करते थे और आप तक पहुंचाते थे और उसके बाद उस डाटा को जब बच्चा उसको सेव कर लेता था तो उसका डाटा हम अपने पास वापस ले लेते थे। ठीक, लेकिन इसमें कुछ कमियां आई जो आपके बड़े जो ग्राफिकल डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर थे तो वो सही तरीके से प्रॉपर काम नहीं कर पा रहे थे। सिर्फ वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट चलाना ही नहीं है क्योंकि कंप्यूटर सेंटर में बहुत सारे कोर्स कराए जाते हैं तो उसकी वजह से हमें वो हटाना पड़ा और हमें दोबारा से PC को दोबारा से इंस्टॉल कर दिया गया, यानी दोबारा से लगा दिए गए। तो ये प्रॉब्लम्स थी और ये एक तरीके से नेटवर्किंग होती है। तो अलग अलग नेटवर्किंग होती है जैसे लोकल एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क और अलग अलग टोपोलॉजीज बनाई जाती हैं। तो इसे एक तरीके की नेटवर्किंग कहा जाता है यानी जिससे कि आप एक सिस्टम से बहुत सारे सिस्टमों को इंटरकनेक्ट कर सकते हो। यानी जैसे मान लेते हैं हमारे पास एक सिस्टम ये है और इस सिस्टम से हमने बहुत सारे सिस्टमों को इसके साथ इंटरकनेक्ट कर दिया। इससे ये कर दिया, इससे ये कर दिया, इससे ये कर दिया। तो इस तरीके से हमने सारे सिस्टमों को इंटरकनेक्ट किया। ठीक, और यही काम होता है। तो आप लिखेंगे RJ45 लेन पोर्ट, इट इज यूज्ड टू कनेक्ट such as internet and local networking. It is used to connect such as internet and local networking. RJ45 is Ethernet port. RJ45 is Ethernet port and network adapter. RJ45 एक तरीके का Ethernet पोर्ट होता है और इसे एक नेटवर्क एडोप्टर भी कहा जाता है, यानी जो नेटवर्क को एडॉप्ट करता है। RJ45 हैज 8 पिंस। तो ये एक तरीके से जो मैं आपको दिखा रहा था, ये ईथरनेट पोर्ट है और इसमें एक कनेक्टर होता है RJ45 बोलते हैं उसको इसके साथ जोड़ दिया जाता है इस ईथरनेट पोर्ट से, तभी जाके नेटवर्किंग होती है। यानी कि यहाँ पर 8 पिन, हाँ 8 पिन का होता है। ठीक है, इनसाइड लिखो 8 पिंस इनसाइड एंड 2 कनेक्टर्स, 2 कनेक्टर्स। लिख लिया जी? लिख लिया। इसके बाद आपको यहाँ पर आपको ये ग्रीन कलर का दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे ये दिख रहा है ग्रीन कलर का। ठीक है, ये इसका काम होता है ऑडियो आउट करने के लिए। यानी कि मान लेते हैं आप कंप्यूटर में कोई ऑडियो चला रहे हो तो उसको बाहर स्पीकर के थ्रू दिखाने के लिए आप यहाँ पर कनेक्ट करेंगे। ठीक है, तो ये लिखो ऑडियो आउट। It is of
ग्रीन कलर, इट इज लिख दो, इट इज ग्रीन कलर, इट इज यूज टू कनेक्ट स्पीकर, हम इससे स्पीकर को कनेक्ट कर सकते हैं। सर इट इज कनेक्ट टू स्पीकर, लिख लिया। इसके बाद आता है आपका माइक इन। माइक इन, तो यहाँ पर आपको माइक इन के माइक के लिए आप क्या करते हो, तो यहाँ से आप अगर आपको माइक कनेक्ट करना है तो ये पिंक कलर का आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे, है नहीं? तो इसका काम क्या होता है, इट इज ऑफ पिंक कलर, इट इज ऑफ पिंक कलर, इट्स यूज टू कनेक्ट माइक, इट यूज टू कनेक्ट माइक। ठीक है, अब ये दूसरी और किसी डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए आपको ये दूसरा दिखाई दे रहा होगा ब्लू कलर का, है? तो यहाँ पर ब्लू कलर का आप मदरबोर्ड में देख सकते हो। तो इट इज ब्लू कलर यूज्ड फॉर लाइन इन अनदर डिवाइस, किसी दूसरे डिवाइस को लाइन इन करने के लिए, यानी कि दूसरे डिवाइस को जोड़ने के लिए इसका यूज किया जाता है। ठीक है, ये भी एक तरीके का लाइन इन करने के लिए, यानी कि एक लाइन से दूसरी लाइन को इंटरकनेक्ट करने के लिए इसका यूज किया जाता है। इसके बाद आता है आपका बीजीए पोर्ट। बीजीए पोर्ट किसको कहते हैं, तो बीजीए पोर्ट मैंने आपको बता ही दिया, बीजीए केबल इसके साथ कनेक्ट होती है। तो बीजीए पोर्ट के बारे में लिखो, इट इज 15 पिन कनेक्टर, इट इज 15 पिन कनेक्टर, it is used to connect monitor to the system, it is used to connect monitor to the system, comma, it stand for वीडियोग्राफिक एरे, ARRAY एरे। क्या बोलते हैं बीजीए को, वीडियोग्राफिक एरे बोला जाता है बीजीए। ठीक है जी, इट्स डिस्प्ले to our monitor, or it is developed by IBM in 1987। IBM ने कब बनाया था, 1987 में बनाया था। But two devices are using in present time। दो डिवाइसें यूज हो रही है प्रेजेंट टाइम में। अब कौन कौन सी हो रही है, एक तो हो रही है आपकी बीजीए वीडियोग्राफिक एरे, और एक हो रही है HDMI। आप देख रहे होंगे बहुत सारे सिस्टमों में हम बीजीए का यूज़ कर रहे हैं और बहुत सारे सिस्टमों में हम HDMI का यूज़ करते हैं। तो बीजीए और HDMI का काम तो सेम है, लेकिन HDMI थोड़ा सा बीजीए से एडवांस है
और ये इससे थोड़ा सा जो ग्राफिक्स हैं आपके, थोड़ा सा जो डिस्प्ले है वो ज़्यादा क्लियरिटी आती है। न्यू वर्जन में बंद हो गए बीजीए। ठीक है, हाँ, अभी नए वर्जन के जो मदरबोर्ड्स अब मैन्युफैक्चरिंग हो रहे हैं उनमें बीजीए केबल को बंद कर दिया गया है। हालांकि बीजीए पोर्ट अभी कुछ जो मदरबोर्ड हैं जैसे H61 जेब्रोनिक्स उनमें अभी अवेलेबल हैं। ऐसा नहीं है कि बीजीए के पोर्ट्स बंद हो गए हों, पोर्ट्स हैं, लेकिन HDMI का ज़्यादा अच्छा है, आउटपुट उसका रिजल्ट ज़्यादा अच्छा आ रहा है। तो हमारे पास अब हम ज़्यादातर HDMI का यूज़ कर रहे हैं। और HDMI की फुल फॉर्म आप लिख सकते हैं, इसे बोलते हैं हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। मल्टीमीडिया इंटरफेस, हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस कहा जाता है। इसके बाद आता है आपका, इसमें आपको दो चीज़ें दिखाई दे रही होंगी। ये है आपका रैम स्लॉट, जिसमें कि हम अपनी रैम को लगाते हैं। ये रैम लग चुकी है। इस रैम का काम होता है आपके डाटा को होल्ड करके रखना। जब तक आप कंप्यूटर पे काम कर रहे होंगे, शायद मैंने पिछली बार भी बताया था कि जब तक आप कंप्यूटर पे काम कर रहे होंगे तब तक ये डाटा को होल्ड करके रखेगा, यानी कि पकड़ के रखेगा। और जैसे अगर आपने डाटा को सेव नहीं किया तो आपका डाटा इरेज हो जाएगा, आप उस डाटा को दोबारा से वापस नहीं ला सकते। ठीक है, तो रैम का काम क्या होता है, आपके डाटा को होल्ड करके रखना जब तक आप काम कर रहे होंगे। और जैसे आपने काम कंप्लीट किया और डाटा को सेव किया तो आपका जो डाटा होता है वो इसकी हार्ड डिस्क में चला जाता है। ठीक है, तो रैम स्लॉट में भी इसमें आप देख रहे होंगे कि इसमें दो स्लॉट्स हैं। ठीक है, तो आप देखेंगे मदरबोर्ड में दो स्लॉट्स हैं। तो आप रैम स्लॉट्स के बारे में लिखेंगे, किसी में दो भी होते हैं, किसी में 4 स्लॉट्स भी होते हैं। जो बहुत सारे मदरबोर्ड्स हैं जिसमें 4 स्लॉट्स हैं। ठीक है, तो वो मदरबोर्ड के ऊपर डिपेंड करता है और कंपनी के ऊपर, या मदरबोर्ड आप जिस क्वालिटी का लेंगे उस हिसाब से आपको स्लॉट्स मदरबोर्ड में अवेलेबल होंगे। ठीक, तो लिखेंगे हम रैम स्लॉट्स के बारे में। मैं अभी रैम के बारे में, रैम की डेफिनेशन नहीं दिखा रहा हूँ, मैं सिर्फ रैम स्लॉट्स के बारे में दिखा रहा हूँ। तो रैम स्लॉट क्या होता है, मदरबोर्ड हैज़ 2 or 4 मेमोरी स्लॉट्स। मदरबोर्ड में 2 से 4 मेमोरी स्लॉट्स होते हैं। मदरबोर्ड हैज़ 2 to 4 memory slots, comma, which determine the types of RAM used with the computer. The most common types of RAM are SD RAM, the most types of RAMs are SD RAM, and DDR. तो SD RAM में क्या होता है,
एसडी रैम में एक सिंगल डाटा रेट होता है, ठीक है, एसडी रैम। और डीडीआर का मतलब होता है डबल डाटा रेट। दोनों में लिख लो आप अपने पास। जो एसडी रैम होती है, एसडी रैम ये सिंगल डाटा रेट की होती है, और डीडीआर ये डबल डाटा रेट की होती है। आपने देखा होगा DDR1, DDR2, DDR3, DDR4 इस तरीके की रैम अवेलेबल है ना। जैसा आप मदरबोर्ड लेते हैं तो मदरबोर्ड भी आप इंटेल में अलग अलग लेते हैं ना, तो इसी तरीके से अब इंटेल कंपनी के द्वारा जो बनाए गए मदरबोर्ड हैं वो भी अलग अलग होते हैं, और उनमें रैमें भी अलग अलग हैं। जिस हिसाब से आप मदरबोर्ड खरीदेंगे उस हिसाब से आपको रैम भी लगानी पड़ेगी, ठीक है। ड्यूल कोर में अलग लगानी पड़ेगी, है ना, Core i3 में अलग लगानी पड़ेगी। तो इसी तरीके से ये रैमें भी वहाँ पर अवेलेबल होती हैं, ठीक है। तो एसडी रैम इसे बोलते हैं स्टैटिक रैम। लिखो, एसडी रैम को स्टैटिक रैम बोलते हैं। स्टैटिक रैम इसमें रैम के भी अलग अलग टाइप्स होते हैं भाई, है ना। तो आप यहाँ पे डी रैम लिख सकते हो, एस रैम लिख सकते हो, एस डी रैम लिख सकते हो। तो ऐसे तो बहुत सारी रैम है ना। तो जो मोस्टली जो कॉमनली यूज होती हैं या तो एस डी रैम, स्टैटिक रैम जो सिंगल डाटा रेट की होती हैं, या फिर जो आजकल जो चल रही हैं वो डबल डाटा रेट की DDR चल रही है, ठीक है जी। इसके बाद आता है आपका साटा पोर्ट। इसको बोलते हैं साटा पोर्ट। क्या होता है इसे? साटा। हाँ, आटा नहीं, साटा। आटा तो घर पे घूमते होंगे। इसे बोलते हैं साटा पोर्ट। इस साटा पोर्ट का जो काम होता है, इस साटा का काम क्या होता है? साटा का काम होता है आपका हार्ड डिस्क को जोड़ने के लिए काम आता है, ठीक है। तो यहाँ ये इसका काम क्या करता है? ये हार्ड डिस्क को जोड़ता है। अगर मदरबोर्ड से तभी तो हार्ड डिस्क जुड़ेगी। तो साटा का काम क्या होता है? मदरबोर्ड से हार्ड डिस्क को कनेक्ट करने के लिए, है नहीं। अब हार्ड डिस्क, आजकल हार्ड डिस्क की जगह क्या आ गया? SSD आ गया। मैंने आपको पिछली बार भी बताया, है ना। यानी SSD को ये जोड़ता है, तभी तो चलेगा कंप्यूटर। हार्ड डिस्क निकाल दोगे कंप्यूटर चलेगा। तो आप साटा के बारे में लिखेंगे, साटा स्टैंड फॉर सीरियल अटैचमेंट that connects hard disk, optical drives and solid solid optical drives and solid state state drives drives, solid state drives, जिसे क्या बोलते हैं? SSD। ऑन कर देना। जिसको क्या कहते हैं? SSD। और हार्ड डिस्क को बोलते हैं क्या? HDD, है ना, हार्ड डिस्क ड्राइव। और इसको बोलते हैं सॉलिड स्टेट ड्राइव। इनका काम क्या होता है? इनका काम है डाटा को स्टोर करना, ठीक है।
तो ऑप्टिकल डिवाइस एंड सॉलिड स्टेट ड्राइव इट इज डेवलप्ड इन 2000। जो इसका विकास हुआ था ये 2000 में हुआ, सन 2000। विच स्पीड इज 1.5, 3.0 and 6.0 गीगाबिट्स पर सेकेंड, ये इसकी स्पीड होती है। साटा मैक्सिमम लेंथ, जो साटा की जो मैक्सिमम लेंथ होती है इज 457 mm। कितनी होती है? 457 mm। यानी कि इससे अगर हम एक साटा को जोड़ दें तो 457 mm होती है उस हार्ड डिस्क को जोड़ने की लेंथ। यानी कोई रेड कलर की होती है, कोई ब्लू कलर की होती है, अलग अलग। ठीक, mm एंड रेड इन कलर, ब्लू इन कलर, कुछ भी नहीं, कोई ब्लैक इन कलर की होती, जो मर्जी वो लिख लो, अलग अलग कलर की हो, है ना। पिंक कलर की होगी, ब्लैक होगी, ब्लू होगी, हो सकता है फॉर फ्यूचर कोई ऐसा कलर डाले। काम तो उसका वही है, कलर कोई सा भी डाल दो, है नहीं। तो रेड कलर, ब्लू कलर, ब्लैक कलर के अभी अवेलेबल हैं जो मैंने देखे हैं। बाकी पता नहीं भाई, पिंक कलर के हो सकते हैं, क्या पता, है नहीं। टाटा इज वेरी गुड कनेक्टर फॉर एक्सटर्नल SSD एंड हार्ड डिस्क। जो साटा है वो बहुत ही अच्छा कनेक्टर है SSD को जोड़ने के लिए और हार्ड डिस्क को जोड़ने के लिए। सर फॉर क्या कनेक्टर फॉर एक्सटर्नल हार्ड डिस्क एंड SSD। एक्सटर्नल, हाँ, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क एंड SSD। अब आता है आपका नेक्स्ट, प्लीज पे अटेंशन हियर। इसके बाद है भाई आपका, आप इधर सिस्टम, इसके पीछे यानी कि आप इसके पीछे आपका लगा हुआ है पावर सप्लाई। तो पावर सप्लाई को हम बोलते हैं, आप लिखेंगे नेक्स्ट टॉपिक पावर सप्लाई, जिसे बोलते हैं SMPS, जिसे बोलते हैं स्विच मोड पावर सप्लाई। इसको क्या बोलते हैं? स्विच मोड पावर सप्लाई। लिखो स्विच मोड पावर सप्लाई कन्वर्टेड, लिखो कन्वर्टेड AC to DC पावर 4, AC to DC पावर 4 योर कंप्यूटर। AC से DC पावर क्या करता है? आपके कंप्यूटर पर AC से DC में कन्वर्ट कर देता है पावर को। यानी अल्टरनेटिव करंट वोल्टेज को क्या करता है? डायरेक्ट करंट वोल्टेज में कन्वर्ट कर देता है, AC टू DC। अल्टरनेटिव करंट वोल्टेज को क्या कर देता है? डायरेक्ट करंट वोल्टेज में कन्वर्ट कर देता है। DC पावर फॉर योर कंप्यूटर।
पावर 4 या 2 हाँ, की बात कह रहे हैं। देयर आर several different wire, there are several यानी बहुत सारे different wires, तार attached यानी कि जुड़े हुए होते हैं, इसमें बहुत सारे तार होते हैं, to the 20 पिन कनेक्टर। कितने पिन का होता है ये? 20 पिन का कनेक्टर होता है। इस तरीके से इसमें तार जुड़े होंगे और उस कनेक्टर को इसमें लगा दिया जाता है, ऐसे करके एक यहाँ पे लगा दिया। जब इसमें पावर जाएगी मदरबोर्ड पे, यहाँ पे आपने एसएमपीएस के जो पावर सप्लाई को है इसको इसमें कनेक्ट कर दिया दोनों में, उसके बाद इस मदरबोर्ड तक पावर को पहुँचाएगा और तब जाके आपका मदरबोर्ड ऑन होगा। जब आप स्विच यहाँ से ऑन करेंगे तो वो करंट आपका जो यहाँ से जो एसी करंट है एसी से डीसी में कन्वर्ट करेगा और आपके मदरबोर्ड तक उस करंट को पहुँचाएगा और आपका मदरबोर्ड वर्क करेगा। तो इसका काम है डिफरेंट वायर अटैच्ड टू 20 पिन कनेक्टर, पावर सप्लाई is the हार्डवेयर पार्ट्स ऑफ योर कंप्यूटर। पावर सप्लाई क्या है? हार्डवेयर पार्ट है आपके कंप्यूटर का। पावर सप्लाई इज द हार्डवेयर पार्ट ऑफ योर कंप्यूटर। द पावर सप्लाई कन्वर्टेड 110 माइनस नहीं 110 to 115 यानी 110 से 115 और लिखो और 220 यानी 220 to 230 यानी 230 वोल्ट एसी इंटू डीसी वोल्टेज। यानी कि ये पावर सप्लाई आपके अलग अलग जिस हिसाब से आपके मदरबोर्ड होंगे उसके हिसाब से आपको पावर सप्लाई परचेज करने की ज़रूरत है। और इन पावर सप्लाई में आपका जो करंट जो प्रोवाइड किया जाता है पावर सप्लाई के द्वारा वो 110 से 115 और 220 से 230 वोल्ट करंट को क्या करता है एसी से डीसी में कन्वर्ट करता है। ठीक, तो आज मैंने आपको कुछ फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर के बारे में पढ़ाया। तो आज की क्लास को मैं यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ। ठीक है, तो धन्यवाद।